क्यों नहीं हो पा रहा मूव ऑन? क्या 19 नवंबर 2023 को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं? क्या दिमाग में अब भी गाने चल रहे हैं? खड़ा हूं आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। क्या आज भी वो शॉट याद आ रहा है कि क्यों रोहित शर्मा ऑलरेडी 8 रन आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में, क्यों आप एक और अटैकिंग शॉट खेलने को गए? क्या मन में अब भी ख्याल आ रहे हैं कि अगर ट्रेविस हेड ने वो कैच छोड़ दिया होता तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते? क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहा? आज ही के दिन पिछले साल इंडिया अपना ड्रीम वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करके 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के ग्राउंड में हार गई थी। पहले बैटिंग करते हुए हमारी स्टार्ट अच्छी थी, अच्छे शॉट खेल रहे थे। न जाने पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अचानक से कि जब रोहित शर्मा की विकेट गई, मन में ख्याल आने शुरू हो गए थे कि यार कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि अगर बुरा हो गया तो हम उस सदमे से उभर कैसे पाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने पिछले इतने सालों से इतने हार्ट ब्रेक सहे थे कि दोबारा एक और हार्ट ब्रेक सहना, वो भी उस वक्त जब विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में है, रोहित शर्मा तेज बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट नहीं हो रहे, श्रेयस अय्यर शतक बना रहे हैं, केएल राहुल अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इनकी बॉल ऐसे घूम रही है जैसे किसी लड़की की कमर होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम वो फाइनल हार गए और आज फिर 19 नवंबर है। आज भी जब हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो गाने चल रहे हैं बार बार। लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि आज 19 नवंबर को ना इंटरनेशनल दुखी दिन यानी सैडनेस का दिन अनाउंस कर देना चाहिए, और खासकर मर्दों के लिए, क्योंकि हम मर्दों की जिंदगी ना बड़ी छोटी होती है। बहुत छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है, बहुत छोटी चीज़ों से इतने ज़्यादा दुख मिलते हैं कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। कहाँ वो 11 लोग खेल रहे थे, उससे मेरा और आपका डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है। पैसा कमाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो उनकी वाहवाही होगी, उनके घर चलेंगे, हमें और आपको क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि एक साल के बाद भी ये मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा? T20 वर्ल्ड कप जीता हमने बारबाडोस में, वो भी एक टाइम पे लग रहा था कि फिर से गाने सुनने पड़ेंगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं कि आई ट्राइड सो हार्ड बट एट द एंड इट डजंट इवन मैटर। लेकिन वो वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। फिर भी लोग कहते हैं ना कि यार पहली मोहब्बत होती है, पहला प्यार होता है, उसको कभी आदमी भूल नहीं पाता। तो शायद वो वर्ल्ड कप की हार भी कुछ ऐसी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी थोड़े से पीछे रहे। और जब हम 22 नवंबर से दोबारा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तब मन में ये ख्याल भी रखना कि भाई पिछली 2 हमने जीती थी, न्यूजीलैंड से हम घर में हार गए हैं। अब बताना है वहाँ जाके उन कंगारुओं को कि क्यों इंडिया टीम ने जो पहली 2 सीरीज जीती थी ना वहाँ पे, वो ऐਵੇਂ नहीं जीत गए थे। कुछ बात थी विराट कोहली में, कुछ बात है विराट कोहली, कुछ बात थी जसप्रीत बुमराह में, रविचंद्र अश्विन में, जडेजा में, और कुछ बात है आज के सरफराज, जुरेल, यशस्वी और देवदत्त पडिक्कल। हालांकि पहले टेस्ट मैच में डर जरूर लग रहा है बैटिंग ऑर्डर को लेकर, लेकिन एक संभावना है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर लगभग ठीक हो गया। अब देखना ये होगा कि जब जसप्रीत बुमराह अपनी कप्तानी में टीम को पहले टेस्ट में लीड करेंगे, क्योंकि उम्मीद यह है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये मुकाबला होगा, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का किस तरफ सिक्का उछलता है। क्यों नहीं हो पा रहा मूव ऑन? क्या 19 नवंबर 2023 को हम लोग भूल नहीं पा रहे? क्या दिमाग में अब भी गाने चल रहे हैं? खड़ा हूं आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। क्या आज भी वो शॉट याद आ रहा है कि क्यों रोहित शर्मा ऑलरेडी 8 रन आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में, क्यों आप एक और अटैकिंग शॉट खेलने को गए? क्या मन में अब भी ख्याल आ रहे हैं कि अगर ट्रेविस हेड ने वो कैच छोड़ दिया होता तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते? क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहा? आज ही के दिन पिछले साल इंडिया अपना ड्रीम वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करके 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के ग्राउंड में हार गई थी। पहले बैटिंग करते हुए हमारी स्टार्ट अच्छी थी, अच्छे शॉट खेल रहे थे। न जाने पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अचानक से कि जब रोहित शर्मा की विकेट गई, मन में ख्याल आने शुरू हो गए थे कि यार कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि अगर बुरा हो गया तो हम उस सदमे से उभर कैसे पाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने पिछले इतने सालों से इतने हार्ट ब्रेक सहे थे कि दोबारा एक और हार्ट ब्रेक सहना, वो भी उस वक्त जब विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में है, रोहित शर्मा तेज बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट नहीं हो रहे, श्रेयस अय्यर शतक बना रहे हैं, केएल राहुल अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इनकी बॉल ऐसे घूम रही है जैसे किसी लड़की की कमर होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम वो फाइनल हार गए
और आज फिर 19 नवंबर है। आज भी जब हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो गाने चल रहे हैं बार बार। लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि आज 19 नवंबर को ना इंटरनेशनल दुखी दिन यानी सैडनेस का दिन अनाउंस कर देना चाहिए, और खासकर मर्दों के लिए, क्योंकि हम मर्दों की जिंदगी ना बड़ी छोटी होती है। बहुत छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है, बहुत छोटी चीज़ों से इतने ज़्यादा दुख मिलते हैं कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। कहाँ वो 11 लोग खेल रहे थे, उससे मेरा और आपका डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है। पैसा कमाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो उनकी वाहवाही होगी, उनके घर चलेंगे, हमें और आपको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि एक साल के बाद भी ये मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा। T20 वर्ल्ड कप जीता हमने बारबाडोस में, वो भी एक टाइम पे लग रहा था कि फिर से गाने सुनने पड़ेंगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं, कि आई ट्राइड सो हार्ड बट एट द एंड इट डजंट इवन मैटर। लेकिन वो वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। फिर भी लोग कहते हैं ना कि यार पहली मोहब्बत होती है, पहला प्यार होता है, उसको कभी आदमी भूल नहीं पाता। तो शायद वो वर्ल्ड कप की हार भी कुछ ऐसी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी थोड़े से पीछे रहे। और जब हम 22 नवंबर से दोबारा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तब मन में ये ख्याल भी रखना कि भाई पिछली 2 हमने जीती थी, न्यूजीलैंड से हम घर में हार गए हैं। अब बताना है वहां जाके उन कंगारुओं को कि क्यों इंडिया टीम ने जो पहली 2 सीरीज जीती थी ना वहां पे, वो ऐਵੇਂ नहीं जीत गए थे। कुछ बात थी विराट कोहली में, कुछ बात है विराट कोहली, कुछ बात थी जसप्रीत बुमराह में, रविचंद्र अश्विन में, जडेजा में, और कुछ बात है आज के सरफराज, जुरेल, यशस्वी और देवदत्त पडिक्कल। हालांकि पहले टेस्ट मैच में डर जरूर लग रहा है बैटिंग ऑर्डर को लेकर, लेकिन एक संभावना है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर लगभग ठीक हो गया। अब देखना ये होगा कि जब जसप्रीत बुमराह अपनी कप्तानी में टीम को पहले टेस्ट में लीड करेंगे, क्योंकि उम्मीद यह है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का किस तरफ सिक्का उछलता है। क्यों नहीं हो पा रहा मूव ऑन? क्या 19 नवंबर 2023 को हम लोग भूल नहीं पा रहे? क्या दिमाग में अब भी गाने चल रहे हैं, खड़ा हूं आज भी वहीं, कि दिल फिर बेकरार है? क्या आज भी वो शॉट याद आ रहा है कि क्यों रोहित शर्मा ऑलरेडी 8 रन आ चुके थे ग्लेन मैक्सवेल के ओवर में, क्यों आप एक और अटैकिंग शॉट खेलने को गए? क्या मन में अब भी ख्याल आ रहे हैं कि अगर ट्रेविस हेड ने वो कैच छोड़ दिया होता तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाते? क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहा? आज ही के दिन पिछले साल इंडिया अपना ड्रीम वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म करके 50 ओवर वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद के ग्राउंड में हार गई थी। पहले बैटिंग करते हुए हमारी स्टार्ट अच्छी थी, अच्छे शॉट खेल रहे थे। न जाने पता नहीं ऐसा क्यों हुआ अचानक से कि जब रोहित शर्मा की विकेट गई, मन में ख्याल आने शुरू हो गए थे कि यार कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि अगर बुरा हो गया तो हम उस सदमे से उभर कैसे पाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछले इतने सालों से इतने हार्ट ब्रेक सहे थे कि दोबारा एक और हार्ट ब्रेक सहना, वो भी उस वक्त जब विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में है, रोहित शर्मा तेज बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट नहीं हो रहे, श्रेयस अय्यर शतक बना रहे हैं, केएल राहुल अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, इनकी बॉल ऐसे घूम रही है जैसे किसी लड़की की कमर होती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम वो फाइनल हार गए। और आज फिर 19 नवंबर है। आज भी जब हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो गाने चल रहे हैं बार बार। लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि आज 19 नवंबर को ना इंटरनेशनल दुखी दिन यानी सैडनेस का दिन अनाउंस कर देना चाहिए, और खासकर मर्दों के लिए, क्योंकि हम मर्दों की जिंदगी ना बड़ी छोटी होती है। बहुत छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है, बहुत छोटी चीज़ों से इतने ज़्यादा दुख मिलते हैं कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। कहाँ वो 11 लोग खेल रहे थे, उससे मेरा और आपका डायरेक्टली तो कोई लेना देना नहीं है। पैसा कमाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे तो उनकी वाहवाही होगी, उनके घर चलेंगे, हमें और आपको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि एक साल के बाद भी ये मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा। T20 वर्ल्ड कप जीता हमने बारबाडोस में, वो भी एक टाइम पे लग रहा था कि फिर से गाने सुनने पड़ेंगे, खड़ा हूँ आज भी वहीं, कि आई ट्राइड सो हार्ड बट एट द एंड इट डजंट इवन मैटर। लेकिन वो वर्ल्ड कप हम जीत गए थे। फिर भी लोग कहते हैं ना कि यार पहली मोहब्बत होती है, पहला प्यार होता है, उसको कभी आदमी भूल नहीं पाता। तो शायद वो वर्ल्ड कप की हार भी कुछ ऐसी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी थोड़े से पीछे रहे। और जब हम 22 नवंबर से दोबारा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, तब मन में ये ख्याल भी रखना कि भाई पिछली 2 हमने जीती थी, न्यूजीलैंड से हम घर में हार गए हैं। अब बताना है वहां जाके उन कंगारुओं को कि क्यों इंडिया टीम ने जो पहली 2 सीरीज जीती थी ना वहां पे, वो ऐਵੇਂ नहीं जीत गए थे।
कुछ बात थी विराट कोहली में, कुछ बात है विराट कोहली, कुछ बात थी जसप्रीत बुमराह में, रविचंद्र अश्विन में, जडेजा में, और कुछ बात है आज के सरफराज, जुरेल, यशस्वी और देवदत्त पडिक्कल। हालांकि पहले टेस्ट मैच में डर जरूर लग रहा है बैटिंग ऑर्डर को लेकर, लेकिन एक संभावना है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर लगभग ठीक हो गया। अब देखना ये होगा कि जब जसप्रीत बुमराह अपनी कप्तानी में टीम को पहले टेस्ट में लीड करेंगे, क्योंकि उम्मीद यह है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट तक टीम के साथ जुड़ जाएंगे। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का किस तरफ सिक्का उछलता है।